दुश्मन के 7 तैयारे गिराए, 8वें को शदीद नुकसान पहुंचाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह फ़ौज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमात भी नाकाबिले फरामोश हैं। सेसिल चौधरी और हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरां कदर खिदमात है। पाकिस्तान हम सबका वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही बरादरी की अमनो सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देरपा खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम के मसवात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का आला सतही वफ़द भी सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ होगा। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोहतरफ। कहा, अमेरिका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कम बैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और करामत शराकत दार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जाती कुर्बत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। द डिप्लोमेट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़े और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। रियासती नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमायां रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफ़वाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़े कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। CPEC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बनाया। गाजा से मुताल्लिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताउन को वसअत देने का आज़म। मौज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक है, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। 3 साल से ट्विटर पर बैठे लोग अपने नाम बदल बदल कर ट्वीट करते हैं। हुकूमत भी चाहती है कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। फवाद चौधरी कहते हैं, बातचीत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है
कोट लखपत के लोगों को शामिल किया जाए। बातचीत के लिए कदम बढ़ाना बहुत अच्छा आगाज है। 3 साल में पीटीआई का इनकलाब आ जाता तो बातचीत की जरूरत ही ना होती। तीनों फरीक चाहेंगे तो ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। ये तासुर गलत है कि हम बात नहीं करना चाहते। हम मुज़ाकरात में एक एक चीज पर बात करेंगे क्योंकि हमारी तरजीह पाकिस्तान है। देखते हैं अब हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, हम भी वही बात कर रहे हैं। पीटीआई 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी। हम देखेंगे कि हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा, अगर ये संजीदगी से मुज़ाकरात करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन आकर कौमी इश्यूज पर बात करे। हर मौके पर पीटीआई उठकर चली जाती है। यादव साहब का बड़ा अहसन कदम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। डायलॉग 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 डायलॉग। पीटीआई को मैं यही कहना चाहूंगा कि मुल्की मुफाद में आपने डायलॉग का रास्ता अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत अहसन इक़दाम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को कहूंगा मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, ऐसे रास्ते पर ना जाए जिससे मुल्की सालमियत को खतरा हो। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की पेशकश और उसे कबूल करना सियासत में मुस्बत कदम है। अडियाला में बैठा मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं, दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। इनसे मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। अडियाला में बैठा मगरूर शख्स तरक्की में रुकावट था। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, अडियाला में बैठे शख्स ने 4.5 साल का हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर भारी था। पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशअल राह है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुअत्तल कर दिए। 28 दिसंबर को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात ता हुक्म सानी मौखर। वफाकी आईनी अदालत के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल किए गए। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में लूटमार की वारदातें मामूल बन गई। जाफर बाग के करीब रहजनों की लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को वारदात का निशाना बनाया। मुल्जिमान गली में दाखिल हुए, नौजवान को असलहा दिखाकर मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुंचाएं, वो भी 100% मुफ्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडस अस्पताल कराची में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रोटी कपड़ा और मकान हमारा फलसफा है। सिंध के सेहत के निज़ाम में न सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार नहीं बनाया जा रहा। नाम नहाज सियासतदान जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं और मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। कहा, इन सियासतदानों का चारों सूबों में बल्दियाती इदारे कमजोर रखने पर इत्तेफाक है। ये सब एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मामला दुरुस्त करें, कब तक ताकत के जोर पर दबाते रहेंगे। सनतों को गैस, पानी और बिजली तक फराहम नहीं की जा रही। सेहत की मराहत चंद लोगों को हासिल हैं। जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं, अवाम में शऊर पैदा करेंगे।
कराची के इलाके खोखरा पार में फायरिंग का तबादला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम शेराज और कामरान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। मुलजमान का एक साथी फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। शदाद कोट के गांव अल्लाह रखियो जुनेजो में देरीना तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला, एक ही खानदान की 5 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में फिर दहशतगर्दी, हमलावरों ने फायरिंग करके 2 सरहदी मुहाफिजों को हलाक कर दिया। ताजिक हुकाम ने बताया हमलावरों का ताल्लुक दहशतगर्द ग्रुप से था। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ताजिक रियासती कमेटी बराए कौमी सलामती ने कहा अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से हमला रोके। अफगान तालिबान रजीम वाक़े पर ताजिकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे। अफगान सरजमीन से इससे पहले ताजिकिस्तान पर हमले में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हुए थे। अफगान तालिबान रजीम मुखालिफ पुलिस चीफ तेहरान में कत्ल। इकरामुद्दीन साबिक दौरे हुकूमत में तखार और बगलान के पुलिस सरबराह रहे। इकरामुद्दीन को सर में गोलियां लगी, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। हमले में साबिक पुलिस अफसर का एक साथी भी मारा गया, दूसरा जख्मी है। तालिबान के इख्तिदार के बाद 2021 में इकरामुद्दीन ने ईरान में पनाह ली थी। ईरानी हुकाम ने वाक़े को टारगेटेड हमला करार दे दिया। कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। पहले रोज़ जिन्ना और पाकिस्तान के उन्वान से नशिस्त का अहतमाम। महफिल गज़ल में मोहम्मद अली और मोहम्मद ज़ुबैर ने सामीन को महसूस किया। सिंधी मुशायरे का भी अहतमाम। उर्दू कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद इल्मी नशिस्तें होंगी। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और दीगर ज़बानों के सेशन भी शामिल। अदब के दिलदादा अफराद के लिए कुतुब मेला भी सजाया गया। इफ्तिखार अहमद की KRL प्रेसिडेंट 1 डे कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में PTV को 4 विकेट से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में KRL ने 165 रन का हदफ 35वें ओवर्स में पूरा किया। शाहजेब खान 53 रन बनाकर नुमाया रहे। फैसल अकरम ने 3 और अली उस्मान ने 2 शिकार किए, लेकिन अपनी टीम को जीत ना दिला सके। हतमी मार्के में PTV पहले खेलकर 164 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम और अहमद हसन ने 3-3 विकेट उड़ाई। चैंपियन टीम ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। गवादर के नौजवान आर्टिस्ट ने साहिल को कैनवस बना दिया। साचान बलोच रेत पर ऐसे स्केच बनाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। साचान ने शाहिद आफरीदी और बाबर आजम के अलावा दर्जनों तस्वीरें तख्लीक की। और देवहिकल अज़दहा फिर दहशत फैलाने के लिए तैयार। कदम कदम पर लर्ज़ाखेज़ मनाजिर से भरपूर फिल्म एनाकोंडा आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी।